आकाश, आकाश मेरी बात, आकाश। हे भगवान, ये क्या हो गया? चल। क्या हो गया? आपकी इस बेटी ने एक रिश्ता निभाया है जो आप निभाएगी। अरे इतने बड़े घर का लड़का, इतना अच्छा लड़का, और इसने। बस करो मम्मा, बस तो करो। चुप रहे, बहुत हो गया। इतने बड़े परिवार से मैंने इस परिवार को मिलाया। मैं इनका मेरे फ्रेंड है, शायद इसीलिए धोखे से शादी करने के बाद भी उन्होंने इसे अपनाया। पर इसने क्या किया? अब तू बोल, क्या मुंह लेके जाऊंगी मैं उनके पास? बहन जी, मैं जानवी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बस चाचा जी, कितनी बार माफी मांगेंगे आप? कितनी बार? और कितना सहेंगे अपनी बेटियों के लिए, आप बताइए। चाचा जी, जब से इस घर में ये आई है, एक के बाद एक मुसीबत खड़ी कर रही। पहले तो एक इतनी बेइज्जती, फिर पुलिस का घर पे आना, अब तो हमारे जान को खतरा हो गया। बाहर निकलने के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़ती। आपने जानवी को उज्जैन बुला के ही गलती की चाचा जी। मैं तो आपको कहूंगा कि इसे या तो वापस भेज दे या फिर किसी आश्रम में डाल दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जानवी को यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। उत्तराखंड में एक अच्छा आश्रम है मेरे पहचान का, मैं पता लगाती हूँ, मैं सब डिटेल निकालती हूँ। हाँ, तू जा यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। मुझे बाबूजी से बात करनी है। 2 मिनट। बाबूजी। बाबूजी बोलने का हक ना मैंने तुझे दिया है ना दूंगा। कोई बात नहीं सुननी, चला जा यहाँ से। बाबूजी, आप मुझसे नफरत करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बेटी जानवी से तो प्यार करते हैं ना। अरे कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। होटल में क्या हुआ, मैंने सुना उसके बारे में। बाबूजी, जानवी के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। आप अपनी एक बेटी तो खो चुके हैं। प्लीज बाबूजी, कम से कम जानवी को बचा लीजिए प्लीज। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ बस। हमें तेरी मदद की जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। बाबूजी, एक बार उनसे मिल लीजिए, मैं उसे लेकर आया हूँ। वही है जो जानवी की मदद कर सकता है। प्लीज बाबूजी, प्लीज प्लीज सुनिए, आप आइए। आइए बाबा जी। कौन है ये वही बाबा जी हैं जो मानवी को बचाना चाहते थे, लेकिन पूजा पूरी होने से पहले मानवी ने अपनी जान दे दी। लेकिन ये बाबा जी जानवी को बचा सकते हैं उन सारी काली शक्तियों से। प्लीज प्लीज आप पूजा करवा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबूजी प्लीज बात को मैंने समझिए। कहा ना, पूजा नहीं होगी। ये पूजा होगी और जरूर होगी। इस घर में अब तक सब अपनी मर्जी के मुताबिक बहुत कुछ कर चुके, लेकिन जानवी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। बाबा, आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उसने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, पर पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। काली शक्तियों का पहरा है यहाँ। कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से पहले रोगी को शीतल जल से स्नान करा के नवीन वस्त्रों में ले आइए। भोर होते ही क्रिया की शुरुआत होगी इसी घर के कक्ष में। क्रिया में मैं और रोगी होंगे, अन्य कोई नहीं। जब तक क्रिया संपूर्ण नहीं हो जाती कोई भीतर नहीं आएगा। मैं सब तैयारियां कर लूंगी बाबा। अच्छा, मैं चलता हूँ। आज यहीं रुक जाओ बेटा। संकट की घड़ी में पूरे परिवार को साथ होना चाहिए, है ना वैसा? मैं जरूर रुक जाता, लेकिन रिम्पी के लिए देर बहुत हो गई है। मैं कल आता हूँ बाबा जी के साथ। बाबा जी चलें?
चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम इस घर में एक पल और भी नहीं रहोगी। चलो यहाँ से। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? I don't care, go to hell। आकाश, आकाश। अंकल, जानवी ने मुझे धोखा दिया, धोखे से मुझसे शादी की। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ रह पाऊंगा। डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगा। भी दो ना दिल के राज, हुआ मुझे न जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो जिंदगी में, हाँ तुम ही तो हो जिंदगी में। ये वो मंगलसूत्र है। इस मंगलसूत्र को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सबसे झूठ कहा, सबको धोखा दिया और इसे पाने के बाद डाइन मुझ पर ही काबू पा लिया। सब झूठ है। जो कुछ भी किताबें लिखा था वो सब तो झूठ है। डाइन को पाना तो तू, ये मंगलसूत्र मेरी रक्षा तक नहीं कर पाया। सब झूठ है। न तो ये कोई कवच है और ना ही कोई तुझे कितने प्यार से अपनाया है उन्होंने बेटा। अब तेरा फर्ज है कि उनके भरोसे पे खरी उतर। इस परिवार को, इस घर को अपना ले बेटा। एक नई शुरुआत कर। नहीं पहुंचाना चाहती थी आकाश, नहीं तो पहुंचाना चाहती थी। I'm sorry आकाश, I'm sorry। मुझे अकेला छोड़ दो जानवी। तुम्हारी यादें भी ना सिर्फ मुझे तकलीफ ही दे रही हैं। ये लो गरम हल्दी दूध, माँ ने भेजा। और प्लीज जानवी पी के थोड़ा सो जाना, कल सुबह पूजा के लिए जल्दी उठना है ना। प्राची, एक बार आकाश से बात करा दोगी? नहीं नहीं जानवी, मैं प्लीज प्राची, सिर्फ एक बार। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है कल। बस एक आखिरी बार मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्राची। हेलो, मैं जानवी। जानवी, प्लीज मेरा फोन मत काटना। शायद इसके बाद मैं कभी तुमसे बात न कर पाऊं। आकाश, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए फोन नहीं किया।
क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उसके काबिल हुई नहीं। तुमने हमेशा मुझे प्यार किया, मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैंने बदले में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया आकाश। मैंने तुमसे धोखे से शादी की और उसके बावजूद भी तुमने मुझे अपनाया, इस शादी को निभाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। आकाश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। आकाश, पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है, बस एक आखिरी बार मुझ पर विश्वास कर। आकाश, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एक अजीब सी शक्ति थी जो मुझसे ये सब कुछ करवा रही थी। मैं अपने काबू में नहीं थी आकाश। मैंने बहुत कोशिश की थी अपने आप को रोकने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जाती थी, क्या करती थी, किससे क्या कहती थी। मैं याद करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आता था। लेकिन कल तुम्हारी मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैंने तो अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। तुम्हारी माँ ने मुझे अपनाया, वो प्यार दिया। मैं उन्हें कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? I'm sorry for everything. प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। तुमने सही कहा था, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तुमसे दूर रहूंगी आकाश, तुमसे दूर रहूंगी। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, कभी फोन नहीं करूंगी तुम्हें कभी। प्लीज। सब लोग तैयार हो गए ना प्राची? जी माँ। जानवी को बुला ले बेटा। जी माँ। पापा आप बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुमने इन लोगों को पूजा के लिए मना लिया। ये लोग तो जानते भी नहीं कि कितनी बड़ी विपत्ति में है वो। जानवी! जानवी!
ये मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? बाबूजी, बाबूजी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो जानवी की मदद कर रहे हैं। विधि पूरी होने तक कोई अंदर नहीं जाएगा। जंतर मंतर के कारण जानवी की तबीयत और खराब हो गई तो ये आकर्ष, तुम? जानवी, जानवी कहाँ है? जानवी कहाँ पर है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जानवी है कहाँ पर? ये आवाज कहाँ से आई है? सर मैं बताता हूँ। सर मेरी बात सुनिए। सर जानवी बीमार नहीं है, वो एक डैन के काबू में है। उसे कोई डॉक्टर नहीं, एक तांत्रिक ही बचा सकता है। What? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया कि यहाँ पर तांत्रिक से काम करवा रहे हैं? किस जमाने में जी रहे हैं यार आप लोग? नहीं जा सकते। इसको हाथ मत लगाना। छोड़ो इसे! इसकी आत्मा की शुद्धि करनी है। छोड़ो इसे! छोड़ो इसे! हटो पीछे। अब मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, बिल्कुल यहाँ रहने नहीं दूंगा। मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। कल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि तुम भी मेरे बारे में सोचती, तुम मेरे बिना नहीं जी सकती, तुम भी मुझे चाहती। अब चाहे जो भी हो जाए, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, प्रॉमिस। सर रुक जाइए सर। सर पूजा पूरी हो जाने दीजिए, जानवी को मत ले जाइए सर, प्लीज सर। गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती। तंत्र क्रिया में विघ्न डालकर काली शक्तियों को चुनौती दी है। अब ये शक्तियां दुगने प्रभाव से प्रहार करेंगी, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। आकर्ष, इस पागल को फिर से ले आए यहाँ पर। मैंने कहा था ना आपको, ये शब्द आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जानवी मेरी पत्नी है, ये घर उतना ही इसका है जितना ये मेरा है। ये यहीं रहेगी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ चाहिए? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, I promise। मुझे पता है, तुम हो इतना ही काफी है। मुझे और किसी बात का डर नहीं। तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकते हो, प्लीज? मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अभी तुझे मेरे बहुत काम करने हैं। महापूर्णमासी की तैयारी तू ही करेगी मेरा काम।
क्या हुआ जानवी? आर यू ओके? आई एम सॉरी। वो मैं ऑइंटमेंट लगा रहा था तुम्हारे पैर पे। एक रात के लिए तुम्हें घर पे छोड़ा था, क्या हालत बना दी है ये। तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं क्या हो गया था, क्या सोच के उन्होंने सब कुछ किया। बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। मुझे लगा कि आज मैं मुझे कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा जानवी। और जानवी ये जो डर है ना, ये तुम्हारे मन का वहम है, इसे तुम्हें ही दूर करना होगा। और मैं हूं तुम्हारे साथ। अब कहीं मत जाना, यही रहना, कहीं नहीं। एक्सक्यूज मी। नंदिनी, कैसी हो जानवी? मच बेटर। आकाश तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें रिजॉर्ट जाना होगा। क्लाइंट्स कल रात से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कल की कॉन्फ्रेंस से तुमने मिस ही कर दी थी। नंदिनी मैं जानवी को ऐसी हालत में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? She said she's fine. पर अगर तुम इस बिजनेस मीटिंग पे नहीं गए ना, तो I swear business won't be fine. नंदिनी I don't care for that. बहुत नुकसान होगा आकाश। I said I will bear the loss. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश मैं ठीक हूँ और मैं घर पर ही तो हूँ। इम्पोर्टेंट मीटिंग है कॉन्फ्रेंस से, इसे मना मत करो। तुम बस जल्दी से वापस आ जाना। जानवी लेकिन Just go. I'll be fine. तुम अपना ख्याल रखना। And give me a call. Call me if you need anything. जल्दी वापस आ। तू वापस आ गई। मेरी बहन पे हमला करने के बाद, उसको चोट पहुंचाने के बाद तुमको क्या लगा हम तुमको माफ कर देंगे, इस घर में रखेंगे, तुमको इज्जत देंगे? अपने आप को समझती क्या हो तुम? कौन हो तुम? एक छोटे से दो कौड़ी मामूली से दुकानदार की बेटी, और धोखे से इस घर में बहू बन गई तुम। और इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। तुम क्या सोचती हो तुम कुछ भी कर सकती हो? तुम कुछ नहीं कर सकती। हम तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे। इस खानदान का हिस्सा तो दूर, तुम्हें इस घर में मैं कदम भी नहीं रखने दूंगा। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई तुम्हारी? अब कुछ बोलने को नहीं है? अब कुछ करने को नहीं है तुम्हारे पास? मैंने तुझे कहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जब जब मैं जो बोलूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। तुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं! रुको, कहां जा रही हो? क्या हुआ? Calm down, कुछ नहीं हुआ है। जानवी, it's me, मैं हूँ, आराम से। जानवी, नहीं रो, कहीं मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारे साथ। वो मैं कल रात को देर से लौटा था, इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। काफी गहरी नींद में सो रही थी तुम।
ये तुम्हारे बालों में मिट्टी क्यों है? पता नहीं। मैं कल रात मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं आकाश? मुझे just calm down, just calm down. It's okay. कुछ नहीं हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सब ठीक है, तुम बस रेस्ट करो, सब कुछ ठीक है। हो सकता है तुम वॉक पे गई हो, वहाँ धूल मिट्टी से बालों में मिट्टी आ गई होगी, कोई बात नहीं। कम, हम तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे। इस खानदान का हिस्सा तो दूर, तुम्हें इस घर में मैं कदम भी नहीं रखने दूंगा। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई तुम्हारी? जानवी क्या हुआ? कुछ याद आ रहा तुम्हें? नहीं। क्या हुआ, क्या था वहां पर? कैन यू रिमेम्बर समथिंग? बोलो जानवी, अगर कुछ याद आ रहा तो। जानवी! मामा जी, मामा जी, मामा जी। अब वो तुम दरवाजा तोड़ोगी क्या? जानवी क्या हो गया तुम्हें? बोलो। आप ठीक है ना मामा जी? हाँ बच्चे, मैं तो ठीक हूँ। क्यों, एकदम तंदुरुस्त हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है बच्चे? तुम ठीक हो? आप कल रात को मेरे पीछे अब क्यों आ रहे थे? हाँ, मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, मेरे पीछे पीछे आ रहे थे कल रात को। क्यों? क्या चाहिए था आपको? हाँ, आप बताइए मुझे। रात को तुम्हारे पीछे? हाँ। क्या हुआ आकर्ष? कुछ हाँ या ना कुछ बोलना है? नहीं मामा जी, आपको कुछ नहीं कहना है। जानवी, ओके, मुझे लगता है तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। आकाश, मैं बता रही हूँ, मैंने देखा है आपको। सब ठीक हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं जानवी, चलो। आप मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। आराम करो, जानवी, आराम करो। चलो, कोई बात नहीं, आ जाओ, आराम आ जाओ। करो। कम। Got some nice bananas for you. तुम इसे अच्छे से खाओगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। अगर इतना प्यार करोगे तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत दुख दिया। उसके बावजूद भी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। समझ में नहीं आता है कि तुमसे माफी कैसे मांगूं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम सॉरी और थैंक यू से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब इसकी हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। आई नो आकाश, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काबू में नहीं हूँ। जानवी, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी काबू में रहना तो बहुत बोरिंग होता है। Who wants to be in control? जब तक एडवेंचर ना हो तब तक मजा कैसे आएगा जिंदगी में? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आकाश। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। चलो खाना खा लो, सब ठीक हो जाएगा। सर, मैं चेक कर आता हूँ। क्या हुआ है? सर बाहर क्या हुआ है बाहर? सर बाहर वो, सर आप चलिए सर, अब चलिए सर। ये तो मर चुकी। किसी ने बड़ी बेरहमी से इसका मुंह कुचल दिया। पर ये है कौन? नंदिनी!
मैंने नंदिनी को मार दिया? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने किसी की जान ले ली? नहीं 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 नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने ऐसा नहीं किया। भाभी, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, सबको बुला रहे हैं, आपको भी आना होगा। हाँ तो भाइयों, तुम में से वो तुर्रम खां कौन है जिसने मैडम को आखिरी बार जिंदा देखा था? तुम ओह, तो ये सब तुमने किया है? अच्छा मुझे बताओ, मैडम खुद बाहर आई थी या फिर तुम जबरदस्ती लेके आए थे? कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्यार से बता दो। इंस्पेक्टर बस कीजिए, ये हमारा भरोसेमंद स्टाफ है, सालों से हमारे साथ हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए मैडम जी, आप लोगों की भलाई इसी में है कि मुझे मेरा काम आराम से करने दें, नहीं तो मैं इस होटल को सील करा दूंगा। खून हुआ है यहाँ पर और आप लोगों को मजाक लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब के सब नंदिनी को रिपोर्ट करते थे, इनमें आपस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई वजह है कि वो नंदिनी का मर्डर करेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं आपके स्टाफ से पूछताछ ना करूं, सीधा आपकी फैमिली में कूद जाऊं पूछताछ करने के लिए? आपका काम है, आप जो करना चाहते हैं कीजिए। अगले 2 घंटे में इस होटल की तलाशी हो, और अगर मुझे अगले 2 घंटे में यहाँ पे कोई सुराग नहीं मिला, मैं इस होटल को बंद करा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदिनी का खून मैंने किया है। What? अरे चंद्रिका, आराम से। चांदी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम क्या बोल रही हो? आधी बातें तुम्हें याद नहीं रहती। और ये तुम एक काम करो, अंदर को। मिस्टर चौधरी, क्या आप अकेले अकेले कहानी सुन रहे हैं? अब मैडम इतनी अच्छी कहानी सुना रही थी, तो बताइए मैडम, ये सब आपने कैसे किया? मिस्टर चौधरी, ये आप गर्दन से नाना क्या कर रहे हैं? मैडम स्टोरी सुना रही है ना? हाँ तो बताइए मैडम, आपने ये सब कैसे किया? ऑब्वियसली पता नहीं, मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी कभी अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है तो अचानक मैं बेहोश हो जाती हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। उस दिन भी नंदिनी मुझसे बात करने आई, उसने मुझसे कुछ तो कहा और अचानक से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाई और मैंने नंदिनी पर हमला कर दिया। मैं रात को उस मैदान में गई थी, उसी जगह जहाँ पे उसकी लाश मिली थी। मुझे याद है, मैंने नंदिनी को देखा नहीं, शायद से नहीं देखा, लेकिन मुझे याद है कि मैं उस मैदान में गई थी, मैंने उस पत्थर को उठाया भी था, मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि शायद मैंने ही नंदिनी का खून किया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये शॉक में है, इसे लगता है, इसको यकीन नहीं है। आप इसकी बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? जानवी तुम अंदर जाओ। चौधरी साहब 1 मिनट। अब मैडम बिना दबाव के अपने बारे में सब बता रही है, अपना जुर्म कबूल कर रही है, तो प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए ना। इंस्पेक्टर, अभी कुछ दिनों से हमारी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, स्ट्रेस की वजह से इन्हें रात में चलने का प्रॉब्लम हो रहा है। आप चाहे तो हमारे डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। हाँ इंस्पेक्टर, पिछले कुछ दिनों से इसको संभालते संभालते ना हम लोग सिक्योरिटी गार्ड बन गए, लेकिन पुलिस स्टेशन लेकर जाकर आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे। इसको पागल खाने लेकर जाइए। मामा जी बस, कितनी बार आपको समझा चुका हूं कि आप ये दोबारा नहीं कहेंगे। बोल लिया आपने बोल लिया। आप कोई और बचा है या फिर हम अपना काम कर ले? सावित्री, इन्हें ले जाओ और गाड़ी में बैठा दो। अब हमारे डिपार्टमेंट का डॉक्टर इन्हें चेक करेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये जेल जाएगी या फिर पागल खाने। जानवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, तुम वरी बाहर, तुम अपना ख्याल रखना। चलिए मैं
जानवी। आकाश, आकाश ये वही है। हर्ष भैया, हर्ष भैया, हेल्प! यही है वो जिसने नंदिनी का खून किया। यही है वो, बचाओ, हेल्प! मैंने कहा था ना, जो मैं चाहूंगी वही तू करेगी, मेरे इशारों पे नाचेगी। सुन रहे हो ना? हेल्प, हेल्प! अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हर्ष भैया, नहीं ये दो दे। चंद्रिका नहीं, चंद्रिका नहीं, डायन यही है, इनमें से कोई है, पर कौन हो सकता है? डायन एक के बाद एक दोनों बहनों को अपना निशाना क्यों बना लिया? आज से यही तेरा घर है, यही रहना है तुझे, समझी? आ गई तू? कौन है हम? कौन है? यहाँ सब मुझे माई कहते हैं। तू भी मुझे माई कह सकती है। What do you mean कुछ नहीं हो सकता? आप लॉयर हैं, रास्ता नहीं तो रास्ता बनाइए। मुझे किसी भी हालत में जानवी घर वापस चाहिए। Do you get it? संभालिए अपने आप को। मेरी बच्ची मिनका जी। आंटी, आंटी आप संभालिए अपने आप को। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन उसे वापस लेकर आऊंगा। I promise। बेटा अगर पूजा पूरी हो जाती ना तो ये सब नहीं होता उसे। तुमने पूजा में विघ्न डलवा के अच्छा नहीं किया बेटा। वाह वाह, इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। आप अपनी भतीजी की हालत का इल्जाम हमारे भांजे पे डाल रहे हैं। हमने पागल किया उसे। भाई साहब, इनका वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह सब रही देख थी। रहा हूँ मैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक तो पागल लड़की को इस घर में भेज दिया। मामा जी प्लीज, वो पागल नहीं है और ये आप बात दोबारा कभी नहीं कहेंगे। चाहे जो भी हो जाए उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी करूंगा। अंकल, मैंने जो आपसे वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा। उसे वापस लेकर आऊंगा, किसी भी हालत में वापस लेकर आऊंगा। शुक्रिया। जानवी, जानवी, कहाँ ढूंढ रही है? बाहर। भूल गई मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंदर। मुझे खत्म करना चाहती थी, मुझे मारना चाहती थी। अब क्या करेगी? देख मैं तुझे कहाँ ले आई। अब तू कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं तेरे अंदर हूँ, तू मेरी गुलाम है। मुझे चुनौती दिया था ना तूने, देखेगी मैं क्या कर सकती हूँ। रुक जाओ।
तुम ठीक तो हो बेटा? मैं ठीक नहीं हूँ। डायन ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। आप ये सब? मैंने अपनी पूरी जिंदगी काली शक्तियों के खिलाफ लड़ाई में निकाली है, इसीलिए मैं यहाँ पर कैद हूँ। अच्छाई और बुराई दोनों में बहुत शक्ति होती है। बुराई की लड़ाई को जादू टोना मानते हैं। कोई भी औरत जो ऐसी विराट शक्ति की चुनौती कर सके, दुनिया उसे डायन मानती है। लेकिन ऐसी हर औरत डायन नहीं होती। डायन के खिलाफ खड़े होने वाली भी होती है। मैं लोगों को डायन के प्रभाव से बचाती थी। भाई मैं भी उन बच्चों को डायन के वश में से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो डायन ने मुझे ही अपने वश में कर लिया। अगर लड़ना है तो तुझे डायन के वश से बाहर निकलना होगा। डायन का सामना उसकी बराबर की शक्ति से ही होता है। भाई मेरे पास ये मंगलसूत्र है। इसकी शक्तियों से मैं डायन को खत्म कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं ये मंगलसूत्र काम ही नहीं कर रहा है। वंश का मंगलसूत्र? हाँ माई। इसकी शक्ति के आगे तो डायन कुछ भी नहीं कर सकती। फिर इसके होते हुए डायन ने तुझे वश में कैसे कर लिया? माई शायद वो एक बार ना मैं डायन का सामना कर रही थी, ये मेरे हाथ से छूट गया और मेरे हाथ से गिरकर ये पत्थर टूट गया। शायद इसकी वजह से ये मंगलसूत्र अब काम नहीं कर रहा है। आदित्य वंश का मंगलसूत्र कोई खिलौना नहीं जो गिर के टूट सकता है। न आग उसे जला सकती है और ना ही लोहा उसे काट सकता है। तुम क्या, कोई इसे चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। तो फिर ये मंगलसूत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? एक ही वजह हो सकती है, ये मंगलसूत्र असली नहीं, नकली है। किसी ने बदल दिया, लेकिन कौन बदल सकता है? उस रात को जब मैं डायन का सामना कर रही थी, तब वहां पे तो सिर्फ मैं ही थी, कोई और तो नहीं था। डायन इसे छू नहीं सकती। फिर वजह ढूंढने से कुछ हासिल नहीं होगा और इस मंगलसूत्र का डायन पर कोई असर नहीं होगा। इस मंगलसूत्र के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सबका दिल दुखाया, सबको धोखा दिया। मेरा पति आकाश वो इतना प्यार करता है मुझसे, लेकिन मैंने इस मंगलसूत्र के लिए उसे बहुत दुख दिया, सिर्फ धोखा दिया उसे। इंस्पेक्टर चौहान, मेरी वाइफ किसी को दर्द नहीं पहुंचा सकती, और अटैक करे तो दूर की बात है, वो किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोच सकती। आपके पास कोई एविडेंस, कोई सबूत है कि उसी ने उसका खून किया? फिलहाल तो नहीं। तो फिर आप बिना सबूत के उसे पागलखाने कैसे भेज सकते हैं? जानवी जी ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। वो तो आपके डॉक्टर की रिपोर्ट की मदद से मैं उन्हें खतरनाक अपराधियों के बीच भेजने के बजाय पागलखाने भेजा है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे जानवी किसी भी हालत में घर वापस चाहिए। देखिए, ये तो मेरे बस की बात नहीं, मर्डर केस है और मुझे चार्जशीट भी दाखिल करनी है। आगे की लड़ाई आपकी मिस्टर आकाश, आप ही अपनी पत्नी को बचा सकते हैं। जानवी को तो मैं बाहर निकाल कर ही रहूंगा, और वो भी आज ही। माई आप ही मेरी मदद कर सकती है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं डायन को कुछ देर के लिए तुमसे दूर जरूर रख सकती हूँ, लेकिन मैं उसे तुम्हारे अंदर से निकाल नहीं सकती। तो फिर डायन को मेरे अंदर से कौन निकाल सकते? ऐसा कौन कर सकते है? पातालिनी। पातालिनी? पाताल लोक की रक्षक देवी पातालिनी। डायन से लड़ने की शक्ति और ताकत सिर्फ उसमें है।